हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला एसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज हम गुरुदेव की कृपा से जिस स्थान पे आए हैं, इस स्थान का नाम है संकेत। पास में ही बरसाना है और नंदगांव है। तो नंदगांव और बरसाना के बिल्कुल जो मध्य स्थली है, इसका नाम है संकेत। संकेत क्यों? यहाँ पे राधा और कृष्ण का सबसे पहला मिलन हुआ है। जो कृष्ण के सखा हैं और राधा जी की जो सखियाँ हैं, राधा जी की सखियों ने राधा जी को बरसाना से यहाँ पे लेके आई, कृष्ण के सखा सुबल कृष्ण को नंदगांव से यहाँ पे लेके आए और यहीं पे ही राधा कृष्ण का सबसे पहला मिलन कराया था। और जो देवी है यहाँ पे, जिनका नाम है संकेत देवी और संकेत बिहारी, संकेत देवी जो है वो ही राधा कृष्ण का यहाँ पे सबसे पहला मिलन कराती है। तो आज हम इस लीला को श्रवण करेंगे, जो बहुत ही सुंदर लीला है और बड़े सुंदर इसमें हमारे गुरुदेव तत्व प्रकाशित करते थे, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के। जो प्रेम है, गुरुजी बोलते थे कि अगर इस जगत में कोई किसी को बोलता है आई लव यू, तो वो थर्ड क्लास प्रेम है, वो लव ही नहीं है। जो प्रेम होता है, प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसको कभी मुंह से नहीं बोला जाता। संकेत, प्रेम कैसा होता है? संकेत यानी कि प्रेम में क्या होता है, जो प्रिया प्रियतम है वो एक दूसरे को संकेत से ही समझ लेते हैं। प्रेम में हाँ का मतलब ना और ना का मतलब हाँ होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, यहाँ से राधा जी जा रही है, राधा जी के हाथ में एक पानी का कलश है और राधा जी ने कृष्ण को बोला कि कृष्ण अगर तुम मुझे स्पर्श करोगे मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब वहाँ पे जो प्राण है, प्राण किसको बोलते हैं? प्राण, पानी को भी प्राण बोलते हैं। जल क्या है? प्राण है, जल ही जीवन है। तो राधा जी वहाँ पे कृष्ण को ये नहीं कह रही हैं कि तुम मुझे स्पर्श करो तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी। राधा जी कहना चाह रही है कि तुम जल्दी मेरा स्पर्श करो, ये जो इतना बड़ा कलश उठाए हुए पानी का, इसको मैं त्यागना चाहती हूँ। तो ये प्रेम का राज्य है, जहाँ पे हाँ का मतलब ना और ना का कब हाँ हो जाए पता ही नहीं चलता। कृष्ण यहाँ पे क्या करते हैं? गोपियों को संकेत देते हैं। कैसा संकेत देते हैं? एक तो उनकी मुरली है, एक उनकी मुरली है सर्वभूत मनोहरम, जो सारी जीवात्मा को चित्त को आकृष्ट करती है। एक उनकी मुरली है जो गोपी भूत मनोहरम, गोपियों के मन को आकृष्ट कर लेती है। और कृष्ण कभी यहाँ पे संकेत कैसे करते हैं? कृष्ण संकेत देते हैं सीटी बजा के। कैसे? कृष्ण ने अगर एक सीटी बजाई तो गोपी समझ लेगी कि इस सीटी का इशारा है इस कुंज में मिलना है। अगर कृष्ण ने 2 सीटी बजाई तो 2 सीटी का अर्थ है कि उस कुंज में मिलना है। अगर कृष्ण ने 2 सीटी के अंदर 2 सीटी बजाई है, लेकिन उस 2 सीटी के बीच में कृष्ण ने थोड़ा सा एक गैप दे दिया, तो इसका मतलब इस कुंज में मिलना है। तो ये सारा संकेत का राज्य है। कृष्ण संकेत देते हैं कि आज मैं तुमसे कहाँ पे मिलूँगा। कभी कृष्ण अपने बाएं कान के यहाँ पे कर्णिका फूल धारण करते हैं, इसका मतलब उस वाले कुंज में मिलना है। तो यहाँ पे ये संकेत से आपस में प्रेम की वर्धन होता है। तो आज हम इस तत्व को समझेंगे। शीला रूप गोस्वामी जी बताते हैं उज्ज्वल नीलमणि के अंदर कि जो गोपियाँ और कृष्ण है, जैसे जैसे उनकी वयस बढ़ती रही, अब गोपियाँ जो है किशोरी हो रही हैं, कृष्ण किशोर हो गए हैं। तो जब गोपियाँ छोटी थी, अभी तो कृष्ण के साथ जब मिलती थी, अब धीरे धीरे जब गोपियाँ बड़ी हो गई हैं तो उनका अंदर क्या आ गया है? उनके अंदर लज्जा आ गई है। पहले तो गोपियाँ कृष्ण के साथ जब दोनों बच्चे थे एक दूसरे को मिलते थे, लेकिन अब जब गोपियाँ बड़ी हो गई तो जब वो किशोरी अवस्था में आती हैं तो उनके जो चरणों की जो चंचलता है वो उनके नेत्रों में आ गई। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जब लालियाँ होती हैं, उनकी बहुत चंचल होते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है किशोरी तो वो स्थिर हो जाती हैं। अब वो घर के बाहर ऐसे नहीं जा सकती। अब उनकी जो चंचलता है वो कहाँ पे आ जाती है? नयनों में आ जाती है। अब उनके नयन चंचल हो चुके हैं। और गोपियाँ जब किशोर अवस्था को प्राप्त करती हैं, किशोरियाँ, तब जो उनका बुद्धि का स्थूल भाग है, बच्चों की बुद्धि स्थूल होती है, वो उनके वक्षस्थल में आ गया है। अब उनकी वाणी बहुत गंभीर हो चुकी है। अब गोपियों का कृष्ण से मिलना थोड़ा सा दुर्लभ होता जा रहा है। अब वो कृष्ण से कैसे मिले? अब लज्जा उनका एक आभूषण आ चुका है। अब जब कृष्ण को गोपियाँ अगर दर्शन भी करना चाहती हैं तो गुरुजनों का भय है, कैसे दर्शन करेंगी? तो इसको बोलते हैं विप्रलंब। इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे। मिलन और विच्छेद, ये प्रेम के 2 पहलू हैं। ना बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टे मश्नुते। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना विप्रलंब के जो संभोग है, जो मिलन है, वो कभी भी पुष्ट नहीं होता। तो ये जो विप्रलंब है, ये क्या करता है? उसको पुष्ट करता है। और यहाँ पे जो गोपियों और कृष्ण का जो पहला मिलन हुआ है, इसको बोलते हैं पूर्व राग। 4 प्रकार का विप्रलंब होता है। पूर्व राग, मानस, प्रवास आदि,
विप्रलंबो बहुविदो विद्वद्भिर इहा कथ्यते। पूर्व राग क्या होता है? पूर्व राग एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर अभी गोपियों ने और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। मिलन से पहले उनके हृदय में जो उत्कंठा जागी है कृष्ण से मिलने की, कैसे जागी? या तो कृष्ण के बारे में सुन के, या तो फिर कृष्ण का कहीं चित्र देख के, या फिर किसी गोपी ने कृष्ण को देखा तो है और आके अपनी सखियों को बताती हैं। अभी कृष्ण को उन्होंने दूर से देखा है। कैसे देखा है? कृष्ण संध्या का समय है, गौचरण करते हुए आ रहे हैं। अब राधा जी जो हैं, क्योंकि गुरुजन भी हैं, कैसे देख सकती हैं कृष्ण को? तो राधा जी वहाँ पे लज्जा को बोलती है कि हे लज्जे, तू, मैं तेरे को ये नहीं कह रही कि तू मेरे सारे अंगों को छोड़ दे, कम से कम एक क्षण के लिए मेरे जो नेत्र है, नेत्र के जो बिल्कुल जो कोने का भाग है, नेत्र का जो एक अग्र भाग है, उसको ही तू लज्जा मेरे एक क्षण के लिए त्याग दे, ताकि मैं उस एक क्षण के लिए कृष्ण के दर्शन कर पाऊँ। तो वो जो अभी गोपियों कृष्ण का मिलन नहीं हुआ है, मिलन से पहले जो उन्होंने कृष्ण की मधुरिमा को देखा है या सुना है, श्रवण किया है, इसको बोलते हैं पूर्व राग। तो ये जो स्थान है ये पूर्व राग का स्थान है, जहाँ पे राधा कृष्ण का सबसे पहला मिलन होता है, जिसको बोलते हैं पूर्व राग का मिलन। तो इसके अंदर भी मिलन से पहले क्या है? पूर्व राग में एक विप्रलंब है। उसके बाद क्या है? दूसरा विप्रलंब भाव होता है प्रवास। प्रवास होता है कि जब कृष्ण ब्रज को छोड़ के बहुत दूर चले गए, मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, और अब आशा भी नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितने वर्षों बाद आएंगे, वर्षों वर्षों बीत गए, इसको बोलते हैं प्रवास। ये एक विप्रलंब है। एक होता है मान। मान के अंदर जब राधा जी कृष्ण से मान कर लेती है तो मिलन था, और अभी जब मान हो गया तो क्या होगा? अभी मिलन नहीं हो रहा, ये हो गया विप्रलंब। और चौथा विप्रलंब भाव होता है जिसको बोलते हैं प्रेम विचित्ते, जिसके अंदर राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है और मिलन में ही विप्रलंब का भाव जाग रहा है। मिलन के अंदर ही कहीं कृष्ण मुझे छोड़ के ना चले जाए, नहीं, मिलन के अंदर ही ऐसा भाव आ चुका है कि कृष्ण मेरे पास है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण राधा जी साथ में बैठे हैं, लेकिन राधा जी को वहाँ पे मिलन की जगह विप्रलंब का भाव उदय हो चुका है, और वो कृष्ण के लिए विलाप कर रही हैं। ये इस जगत में संभव नहीं है, ये उस जगत का प्रेम है जिसको बोलते हैं प्रेम वैचित्य, जिसमें मिलन में ही विरह होता है। जो पास में ही स्थान है प्रेम विचित्य का, जिसको बोलते हैं प्रेम सरोवर, जिसकी हमने पहले कथा यूट्यूब पे छोड़ी थी। तो अभी ये जो स्थान है पूर्व राग का, अब पूर्व राग में क्या है? एक गोपी दूसरी गोपी को बोलती है। ये क्या है पूर्व राग? अकस्मात एकस्मिन मया सखे यमुना तटम व्रजंतया दृष्टो या नव जलधर श्यामल तनुम सदृग्भंग्य किम व कुरुत ना ही जाने ततइदम मनो में वयोलम गृह कृत्यो ना लग्यते। कि हे सखी, मैं तो जल भरने के लिए जा रही थी। जब मैं जल भरने के लिए जा रही थी तो रास्ते में मैंने क्या देखा? रास्ते मैंने एक श्याम जलधर स्वरूप, एक मेघ स्वरूप, एक बड़े ही सुंदर किशोर को देखा। अब उसको देखने के साथ पता नहीं उसने ऐसा क्या कर दिया, मेरे ऊपर जादू कर दिया। सदृग्भंग्य कुरुत की उसने मेरे को एक बंकिम दृष्टि से कैसे देखा कि गृह कृत्यो ना लगे थे। अब मेरा मन घर के कार्य में लगता ही नहीं है। मानो कि मेरा जो मन रूपी सेनापति है वो उसका अन्वेषण करने के लिए गया, मेरा मन रूपी सेनापति उसका अन्वेषण करने के लिए गया। मेरे दोनों नेत्र आगे जा रहे थे उसको रास्ता दिखाते हुए, लेकिन आज तक मेरा मन लौटा ही नहीं है। और अगर मन ही नहीं होगा तो फिर इंद्रिय कार्य कैसे करेगी? मन के बिना तो इंद्रिय कार्य करती नहीं है। तो वहाँ पे जो गोपियों की दशा है वो कैसी हो जाती है, जिसको चंडीदास जी अपने कीर्तन में बताते हैं। के बा सुनाई ले श्याम नाम, के बा सुनाई ले श्याम नाम, कान रे भीतर गिया मर में पशी लोगो, आतुल करी लो मोर प्राण। एक सखी कह रही है कि केबा सुनाई ले श्याम नाम, अरे तूने मुझे कौन सा श्याम नाम सुना दिया कृष्ण का, जब ये मेरे कानों के अंदर गया, कान रे भीतरे गया मर में पशी लोगो, कानों के माध्यम से ये मेरे हृदय के अंदर चला गया है। और हृदय के अंदर जाने के बाद क्या कर रहा है? आतुर कलीर मोर प्राण, मेरे जो प्राण है वो आतुल हो चुके हैं। और इसके अंदर कितना रस है इस कृष्ण नाम में। बदन छाड़ी ते ना ही पारे, मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मैं इस कृष्ण नाम को छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। ये एक पूर्व राग की स्थिति है जिसके अंदर गोपियों का और कृष्ण का जो प्रेम है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि गोपियाँ और कृष्ण जो है आपस में विवाहित संबंध तो नहीं है। यहाँ पे क्या है? विप्रलंब भाव है, परकीय रस है। तो अब वो प्रेम बढ़ता रहता है और सखियाँ आपस में कृष्ण की चर्चा करती रहती है। एक गोपी बोलती है कि जब मैंने उस श्याम स्वरूप कृष्ण को देखा, जलधर को देखने के साथ साथ मेरे मन में ये अभिलाषा आई कि काश मेरे पंख होते, तो पंख होते तो मैं उड़ के उस मेघ जलचर के पास पहुंच जाती। दूसरी सखी कहती है कि जब मैंने कृष्ण को देखा
तो मेरे को तो ऐसे लगा ये साक्षात तीर्थराज है। तीर्थराज क्यों है? दूसरी गोपी पूछती है। अरे उनके जो वक्षस्थल है, उनके वक्षस्थल पे उन्होंने बड़ी सुंदर एक सफ़ेद मोतियों की माला पहनी थी। मानो वो जो सफ़ेद मोती हैं वो कैसे ऐसे लग रहा है गंगा की धार हो। और उनकी जो रोमावल्ली है उनके वक्षस्थल पे वो कैसी है? वो है नील, तो मानो वो यमुना जी हो। और बीच बीच में मोती की माला पे जहाँ पे लाल मोती थे, मानो ऐसे लगता था वो सरस्वती हो। तो मेरे को तो ऐसे लगा कि कृष्ण का जो वक्षस्थल है वो क्या है? वो तीर्थराज है। दूसरी सखी बोलती है कि अरे नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन, जिसमें कहते हैं कि मणि नाओ माणिक नाओ आंचले बांधी ले रहो, फूल ना हो जे केशे करी वेशे, तू आए न गुण निधि। कह रहे हैं कि हे गुण निधि कृष्ण कैसे हैं? मणि नाओ माणिक नाओ, वो मणि या माणिक नहीं है, नहीं तो मैं उनको अपने क्या करती, आंचल में बांध के रख लेती। फूल ना हो जे केशे करी वेशे, अरे अगर इतना सुंदर अगर वो फूल होते तो मैं उसको अपने केश में बांध लेती। चाई नवीन मेघ पाने, तू या बंधु पड़े माने, एला ये केश नाही बांधी। जब गोपियाँ बाहर जाती हैं और जैसी आसमान में मेघ को देखती है, मेघ को देखती उनको क्या याद आ जाती है? कृष्ण की। और कृष्ण की याद आ जाती है तो इसलिए क्या करती हैं? एला ये केश नहीं बांधी, इसलिए वो अपने केशों को क्या करती है? खुला छोड़ देती है, बांध नहीं पाती। और ये पूर्व राग जब उनका मिलन नहीं हुआ, अब ये क्या है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे राधा जी के हृदय में विरह बढ़ रहा है, वहाँ पे कृष्ण के हृदय में विरह बढ़ रहा है। तो ये जो विरह है, ये विरह ही हमारी गौड़ीय संप्रदाय की एक संपत्ति है। श्रीला गुरुदेव बोलते थे कि जब मिलन हो रहा होता है तो मिलन के समय गोपियाँ और कृष्ण मिलन के समय सब भूल जाती हैं, लेकिन विरह के समय उनको कृष्ण की सारी लीलाएं स्मरण होती है। कैसे? गोपी गीत मधुर्या गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षिणा। गोपियों को विरह के अंदर मिलन हो रहा है। क्या? विरह के अंदर उनका ऐसा विरह होता है जिसके अंदर मधुर्या गिरा, अरे कृष्ण कितना सुंदर उनकी वाणी है। वल्गु वाक्यया, कितने सुंदर सुंदर वो शब्द बोलते हैं, मानो एक एक शब्द क्या हो? अमृत का सागर हो। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, कैसे वो हमारे साथ हंसते हुए बातें करते थे, किस प्रकार से उन्होंने हमारे ऊपर प्रेम वीक्षणम, उन्होंने प्रेम की दृष्टि से हम लोगों को देखा। रहस्य संवृदम हृदय शोधयम, कैसे वो अपने हृदय के जो अपने रहस्यमयी बातें हमसे छुप छुप के उन कुंजों के अंदर करते थे। तो ये जो है विरह जो है, ये विरह क्या होता है? ये इस प्रेम को पुष्ट करता है, ये मिलन को और आगे पुष्ट करता है। तो यहाँ पे जब उनका उस प्रकार से विरह बढ़ता रहता है और तो गोपियाँ क्या करती हैं? यहीं पे संकेत देवी सबसे पहला मिलन राधा कृष्ण का कराती हैं। कैसा मिलन होता है? जिसके अंदर राधा जी की सखी विशाखा और कृष्ण के सखा सुबल मिलते हैं। सुबल बताते हैं कि देखो कृष्ण की क्या स्थिति है, और विशाखा बताती है देखो राधा जी की क्या स्थिति है। राधा जी विरह में बैठी कृष्ण को पत्र लिखने के लिए, पत्र लिखेंगे तो संबोधन करेंगी हे कृष्ण, लेकिन हे कृष्ण की जगह संबोधन कर दिया हे राधे। और हे राधे का पूरा भी नहीं लिख पाई, केवल रा, और पूरी रात निकल गई और राधा जी केवल रोती जा रही हैं और पूरा जो पत्र है वो गीला हो चुका है। अब वो जब पत्र पहुंचता है कृष्ण के पास तो कृष्ण उस पत्र में क्या लिखा है? कुछ भी तो नहीं लिखा, लेकिन उस पत्र में क्या क्या लिखा है इसको कोई समझ नहीं सकता। उसके अंदर कितने सागर भरे हुए हैं उसको कोई समझ नहीं सकता। तो कृष्ण उस पत्र को देख के क्या करते हैं? कृष्ण भी पत्र लिखते हैं और उन्होंने लिखना है राधे, वो भी क्या लिख देते हैं? कृष्ण। कृष्ण का भी पूरा कृष्ण नहीं लिख पाते, पूरी रात निकल जाती है और सुबह ये पत्र जाके देते हैं राधा जी तक। तो फिर क्या होता है? विशाखा जो है राधा जी के विरह और सुबल कृष्ण का विरह आपस में क्या करते हैं? उसकी आलोचना करते हैं और यहीं पे आके फिर राधा कृष्ण का सबसे पहला मिलन होता है। अभी जो मिलन है देखो, ये संकेत, ये जो प्रेम का राज्य है, ये संकेत में हम बात कर रहे थे कि संकेत में चर्चा होती है। सखियाँ बोलती है राधा जी से पहेली, सखियाँ पूछती है कि राधा जी एक बात बताओ, अगर एक चातक पक्षी है और ऊपर बहुत सारे घने मेघ हैं, उस समय वायु का क्या कर्तव्य है? चातक पक्षी जो है वो उस मेघ को देख के आशा लगा के बैठा है कि मेरा जीवन स्वरूप ये मेघ है, जल आएगा तो मैं जीवन धारण करूँगा। तो वहाँ पे राधा जी बोलती है उस समय वायु का तो ही कर्तव्य है कि वायु को क्या करना चाहिए? उस मेघों को उसके ऊपर लेके आके वर्षा करवानी चाहिए। तो वहाँ पे अब ये क्या अर्थ क्या है? ये संकेत में बात कर रही हैं। अर्थ है कि चातक स्वरूप कौन है? कृष्ण, और वहाँ पे मेघ स्वरूप कौन हो गई? राधा रानी। और वायु कौन है? सखियाँ, यानी कि सखियों को राधा जी के पास आके कृष्ण जो एकमात्र चातक है राधा जी के, उनके ऊपर क्या करनी चाहिए? वर्षा करनी चाहिए। तो बताया कि वहाँ पे सब उल्टा चलता है उस जगत में। तो राधा जी क्या है? बताया चंद्रमा स्वरूप, और कृष्ण क्या है? चकोर।
तो चकोर क्या करता है, चंद्रिका पान करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कृष्ण रूपी चकोर की जो चंद्रिका है वो राधा जी शशि रूपी जो राधा जी है वो उनका पान कर रही है। और इसी प्रकार से राधा रूपी चातकी क्या कर रही है, प्रेम की वर्षा कर रही है। किसके ऊपर, कृष्ण रूपी मेघ के ऊपर, लेकिन उल्टा होता है। तो बताया कि वहाँ पे यहीं पे जब राधा जी, बड़े सुंदर सुंदर यहाँ वृक्ष थे, तो यहाँ पे एक वृक्ष था अशोक का। तो राधा जी क्या कर रही हैं, एक है पुनाग वृक्ष, तो राधा जी पुनाग वृक्ष से जब वृक्ष फूलों को ले रही हैं, तो राधा जी उस वृक्ष का आलिंगन कर रही हैं। आलिंगन करने का अर्थ क्या है, राधा जी वहाँ पे कहना चाह रही हैं कि कृष्ण मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहती हूँ। और उतने में विशाखा बोलती है कि नहीं नहीं, इस वृक्ष के फूल अच्छे नहीं हैं, तुम अशोक वृक्ष के पुष्प को चयन करो, क्योंकि अशोक वृक्ष जो है वो बड़ा सुंदर वृक्ष है, उसके बड़े सुंदर सुंदर लाल फूल होते हैं। तो वहाँ पे विशाखा जी भी क्या कहना चाह रही है, विशाखा जी कहना चाह रही हैं कि जो अशोक वृक्ष है वो कौन है, वो भी कृष्ण स्वरूप है। और कृष्ण क्या करते हैं, अपने फूल देके, यानी कि अपना अनुराग देके, लाल रूपी अनुराग देके ब्रजवासियों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेम की बहुत ऊंची बातें हैं, बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ पे वार्तालाप हुआ है। और उस प्रेम राज्य में प्रवेश करना, जब तक गुरुदेव की कृपा ना हो, उनकी जब तक अहेतु की कृपा ना हो, हम लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। एक बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कृष्ण भावना अमृत के अंदर, जिसके अंदर संकेत के अंदर ही गोपियाँ कहती हैं कि जब सुबह का समय हुआ, तो सुबह भोर के समय में क्या हुआ, अपने कांत चंद्रमा को जाते हुए देख विशाखा रूपी नक्षत्र बहुत उत्कंठित हो गया। विशाखा रूपी नक्षत्र ने देखा कि मेरे प्राण तो चंद्रमा जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, इस आकाश रूपी चित्रपट के ऊपर शत इंदु लेखाएं चित्रित कर दी। अब ये क्या है, ये केवल संकेत है, लेकिन इस छोटे से संकेत के अंदर बहुत गोपनीय हमारी निशांत लीला छुपी हुई है। क्या निशांत लीला है, वहाँ पे जो चंद्रमा स्वरूप है वो गए कृष्ण। अब उनको जाते हुए देख, जो नक्षत्र है वो कौन है, राधा रानी। तो राधा रानी जो है उस वियोग को सहन नहीं कर पा रही, तो आकाश रूपी चित्रपट यानी कि कृष्ण का जो वदन है उसके ऊपर राधा जी क्या करती है, नखघात करती है। ये बहुत सुंदर उस कुंज की लीलाएं हैं, जहाँ पे हमारे गुरुवर्ग हमें इस संसार के भौतिक राज्य से उठा के हमें वहाँ तक लेके जाने के लिए आए हैं। तो हम यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर जी की एक बड़ी सुंदर प्रार्थना करके वाणी को विश्राम देते हैं। हरि हरि कृपा करी राख निज पदे, काम क्रोध छेय जाने, लैया फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मते। कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, हरि हरि कृपा करी राख निज पदे, हे हरि हरि कृपा करके अपने चरणों में मुझे स्थान दे दो। क्यों, काम क्रोध छह जन, ये जो काम क्रोध लोभ मत्सर, ये जो छह जन है, ये क्या कर रहे हैं, लइये ना फिरे नाना स्थाने, मुझे क्या करते हैं, अनेक स्थान में भ्रमण कराते रहते हैं। और क्या कराते हैं, विषय भुंजाए, मुझे बार बार विषयों का संग करवाते हैं। विषय भुंजाए नाना मते, अनेक प्रकार से मैं उन विषयों के अंदर ही क्या हो रहा हूँ, मत होता जा रहा हूँ। इसलिए मैं कृपा आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हरि मुझे आपके चरणों में ही स्थान मिल जाए। अभी मेरी कैसी स्थिति है, हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, तो मार स्मरण गेला दूरे। हैया मायार दास, माया का दास बन के क्या हो गया, मेरे हृदय के अंदर अनेक अभिलाषाएं जागती जा रही है। तो मार स्मरण गेला दूरे, प्रभु आपका स्मरण तो बहुत दूर चला गया है। इसलिए आप मेरे पे ऐसी कृपा करो कि हरि हरि कृपा करी राख निज पदे, अपने ही चरणों में मुझे आश्रय दो, ताकि मैं कभी किसी जन्म में इन लीलाओं के अंदर प्रवेश कर पाऊँ। यही बोल के यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया।
भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।